हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 9.5 क्वेश्चन नंबर 7 तक पढ़ा था हमने। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर इक्वल प्रूव दैट इट इज साइक्लिक। अगर किसी ट्रेपेजियम की नॉन पैरेलल साइड इक्वल दी गई तो हमें प्रूव करना है वो साइक्लिक ट्रेपेजियम होगी। एक ट्रेपेजियम लेते हैं ABCD विद AB इज पैरेलल टू CD। ये रही हमने साइड AB और ये CD या इसकी पैरेलल साइड और AD और BC इसकी नॉन पैरेलल साइड, बट गिवन क्या है ये दोनों नॉन पैरेलल साइड यहाँ पे इक्वल है। हमें इसको प्रूव करना है साइक्लिक ट्रेपेजियम। गिवन लिखो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8, इसका गिवन क्या है, गिवन मान लिखेंगे ट्रेपेजियम ABCD, ट्रेपेजियम ABCD with AB is parallel to CD and non-parallel sides equal है। AD is equal to BC, AD जो है वो BC के इक्वल है, ये हमारे पास गिवन है। और अब प्रूव क्या करना है, टू प्रूव हम करेंगे ABCD is a cyclic trapezium, is a साइक्लिक ट्रेपेजियम। साइक्लिक प्रूव करना है। इसमें कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन में हम परपेंडिकुलर्स ड्रा करते हैं। यहां से वर्टेक्स D से परपेंडिकुलर ड्रा किया AB के लिए, वर्टेक्स C से भी परपेंडिकुलर ड्रा किया हमने CM DN, ये परपेंडिकुलर ड्रा किया हमने किसके लिए, AB के लिए परपेंडिकुलर ड्रा किए। तो क्या है, ड्रा CM परपेंडिकुलर टू AB और दूसरा वर्टेक्स D से DN परपेंडिकुलर टू AB ड्रा किए। नेक्स्ट आएगा इसका प्रूफ। प्रूफ में हम सबसे पहले राइट एंगल लेते हैं, एक लेते हैं DNA और एक लेते हैं CND। इन ट्रायंगल DNA और दूसरी ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल CNB। इन दोनों ट्रायंगल्स में अगर हम देखें तो इसकी साइड AD इज इक्वल टू BC के इक्वल है। यहां से AD इज इक्वल टू BC, AD इज इक्वल टू BC। इसका रीजन क्या है, दिस इज ऑलरेडी गिवन। फिर उसके बाद DN इज इक्वल टू CM के बराबर आएगा। DM इज इक्वल टू CM। इसका रीजन क्या है, ये है डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। पर पैरेलल लाइन के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा इक्वल होता है। आप लिख सकते हो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, चाहिए। और तीसरा एंगल DNA इज इक्वल टू एंगल CMB, एंगल DNA इज इक्वल टू एंगल CMB के इक्वल। इसका रीजन क्या है, 90 डिग्री। तो बाय RHS कॉन्वेंसी रूल, RHS कॉन्वेंसी रूल के बेसिस पे लिखूंगा ट्रायंगल DNA इज कॉन्वेंट टू ट्रायंगल CMB। ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्वेंट होंगी और ट्रायंगल्स कॉन्वेंट है तो विच इंप्लाइज दैट मैं लिख सकता हूं दिस एंगल DN, इसका एंगल DN इज इक्वल टू एंगल ये वाला DAN इज इक्वल टू CBM के इक्वल। CBM बाई CBCD, इसका रीजन CBCD अगर ऐसा है which implies that angle DAC और DN इक्वल DAC इसे हमको एक्सटेंड करेंगे DAB, सॉरी दिस इज DAB इज इक्वल टू एंगल CBA। इसको रखो फर्स्ट इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन रखिए। अब इसको ऐसे रखो, यहां पे अगर हम देखें ये एंगल
DAB और ADC ये दोनों एंगल्स क्या बना रहे हैं? हमारे पास दो पैरेलल लाइंस के बीच में ये जो एंगल्स बन रहे हैं, इसका मतलब ये क्या होता है? सप्लीमेंट्री। हमने थ्योरम पढ़ी थी इसी के चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स में, if the lines are parallel then angles are on the same side of a transversal. AD is transversal in this case. Angles on the same side of a transversal are supplementary. तो इसी के बेसिस पे मैं लिखता हूँ एंगल ADC और एंगल DAB। Now एंगल ADC प्लस एंगल DAB is equal to 180 डिग्री के बराबर है। तो विच इम्प्लाइज दैट मैं लिखूंगा एंगल ADC प्लस एंगल DAB की जगह एंगल CBA लिखता हूँ। ADC और इसकी जगह एंगल CB इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको बनाया सेकंड इक्वेशन। फिर और आगे इसमें यही करते हो सेकंड को, यहाँ भी फिर से एंगल DCB और एंगल BCD, आल्सो एंगल BCB प्लस एंगल BCD। इसको रखो एंगल ये वाला, ये ABC एंगल ABC प्लस ABC, इसको CBA एंगल CBA ये वाला एंगल CBA प्लस BCD ये भी 180 डिग्री। यहाँ पे सेम रीजन लिखना है, क्यों लिखा है हमने? बिकॉज angles on the same side of a transversal are 180 degree supplement। इसका रीजन इधर भी यही रीजन आएगा, angles on the same side of a transversal supplement, या सिंपली कोइंटीरियर एंगल्स भी लिख सकते हो भाई, इनको कोइंटीरियर एंगल्स भी कहते हैं, या कोइंटीरियर एंगल थ्योरम यहाँ पे आप लिख सकते हो इसको। या इसके बराबर विच इंप्लाइज दैट ये CBA की जगह आप क्या यूज करोगे? CBA किसके बराबर है? DAB। इसकी बराबर लिखता है एंगल DAB प्लस एंगल BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये कौन सा है? थर्ड इक्वेशन। From second and third we get इन दोनों इक्वेशन के बेसिस पे क्या आ रहा है? सेकंड इक्वेशन में क्या है? इन दो एंगल्स का सम 180 डिग्री है। थर्ड में क्या है? इन दो एंगल्स का सम 180 डिग्री है। तो इसका मतलब क्या है? इसके आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स और सप्लीमेंट्री आ रहे हैं। इसमें क्या आ रहा है? आइदर पेयर ऑफ सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इज 180 डिग्री। From we get the sum of either pair of opposite angle is 180 degree। अगर sum of either pair of opposite angles 180 degree है इसी ट्रापेज़ोइड में, इसका मतलब मैं लिखूंगा therefore ABCD is a cyclic ट्रापेज़ोइड। इसको साइक्लिक ट्रापेज़ोइड कह सकते हैं। हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9। सिंपल है, खुद ट्राई करोगे, 9 10 खुद ट्राई करोगे। क्वेश्चन नंबर 11 मैं बताता हूँ। 11 क्वेश्चन में क्या है? ABC and ADC are two right triangles with common hypotenuse AC। common hypotenuse AC इनका, so that angle CAD is equal to angle CBD। AC इनका कॉमन हाइपोटेन्यूज हो रही है तो राइट ट्रायंगल्स बन रही है। हम सबसे पहले इनको ट्राई करते हैं।
ए बी सी डी, ए बी सी डी, इन दोनों का कम हाइपोटेन्यूज ये तो राइट एंगल्स हैं, ए बी सी और ए डी सी, कम हाइपोटेन्यूज ए सी, और इसमें इसको ज्वाइन करो, बी से डी को भी ज्वाइन करो। हमने प्रूव क्या करना है, दिस एंगल सी ए डी इज इक्वल टू सी बी डी के इक्वल प्रूव करना है। सबसे पहले गिवन लिखो इसका क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 11। गिवन क्या आएगा इसमें, गिवन ए बी सी एंड ए डी सी आर टू राइट ट्रायंगल्स विद कॉमन हाइपोटेन्यूज ए सी। ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी सी आर टू राइट ट्रायंगल्स with common hypotenuse, common hypotenuse into AC। टू प्रूव क्या करना हमने, टू प्रूव करना हमने एंगल सी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी बी डी, एंगल सी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी बी डी के प्रूव करना है। और इसका प्रूफ में हम सबसे पहले ट्रायंगल एबीसी लेते हैं। इन ट्रायंगल एबीसी, ये वाली ट्रायंगल नीचे वाली एसी की तरफ जो बढ़ रही है, एबीसी में इस एंगल और इस एंगल तीनों का सम कितना आता है, 180 डिग्री। इसमें आगे ना इसमें और ऐड कर सकते हैं, सच दैट इसमें राइट एंगल लिखना है, एंगल एबीसी और एंगल एडीसी, इन दो ट्रायंगल में एंगल एबीसी और एंगल एडीसी ये दोनों 90 डिग्री है, ये गिवन नहीं आएगा। ट्रायंगल एबीसी में देखें तो हमारे पास एंगल बीएसी, एंगल बीसीए प्लस एबीसी, एंगल बीएसी प्लस एंगल बीसीए प्लस एंगल एबीसी इज इक्वल टू 180 डिग्री। बीएसी बीसीए और ये वाला एंगल 180 डिग्री बाई एंगल सम प्रॉपर्टी के बेसिस पे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल के बेसिस पे आप इसको पूरा नाम लिखोगे, विच इंप्लाइज दैट एंगल बीएसी प्लस एंगल बीसीए प्लस यहाँ पे मैं लिखूंगा 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री बराबर, इंप्लाइज दैट एंगल बीएसी प्लस एंगल बीसीए इज इक्वल टू, साइड जाके माइनस हो गया, इनका सम 90 डिग्री, इसको फर्स्ट इक्वेशन रखो। आल्सो इन ट्रायंगल एडीसी, इसी तरह एडीसी ट्रायंगल में अगर हम देखें, एडीसी ट्रायंगल में देखो एंगल डीएसी, एंगल डीसी और ये वाला एंगल तीनों का सम 180 आएगा, एंगल डीएसी प्लस एंगल डीएसी प्लस एंगल डीसीए प्लस एंगल एडीसी इज इक्वल टू 180 डिग्री के इक्वल, विच इंप्लाइज दैट एंगल डीएसी प्लस एंगल डीसीए, एडीसी कितना है 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री के इक्वल। यहाँ भी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल यूज हुई है, तो विच इंप्लाइज दैट एंगल डीएसी प्लस एंगल डीसीए इज इक्वल टू, ये उस साइड जाके माइनस हो गया 90 डिग्री। दिस इज क्वेश्चन नंबर सेकंड। इन दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन को ऐड करें तो क्या आ जाएगा, देखो लेफ्ट साइड इसकी लेफ्ट साइड में ऐड करो एंगल बीएसी प्लस एंगल बीसीए लेफ्ट साइड है, और यहां से एंगल बीएसी प्लस एंगल बीसीए इसकी लेफ्ट साइड है, यहाँ से राइट साइड इसकी 90 डिग्री प्लस इसकी राइट साइड 90 डिग्री के इक्वल आएगा, विच इंप्लाइज दैट एंगल बीएसी, इसके साथ में मैं एंगल डीएसी लाता हूँ, रूटिंग करते हैं, एंगल डीएसी यहाँ भी वर्टेक्स ए पे बन रहा है
ये भी वर्टेक्स ए वाले एंगल से एक साथ लिए, फिर वर्टेक्स सी पे एंगल BCA प्लस एंगल BCA दोनों साथ में लिए, इधर आएगा 180 डिग्री का सम। नेक्स्ट देखो फिगर से BAC और DAC एंगल BAC और एंगल DAC इन दोनों का सम क्या आएगा, एंगल BAD, which implies that angle AD is equal to BAD plus इनका BCA और BCA इनका क्या आएगा BCD, BCD is equal to 180 डिग्री। इन दो एंगल से सम 180 डिग्री, इन दो एंगल का सम भी 180 डिग्री है, तो इसका मतलब क्या है, ये एक साइक्लिक कोऑर्डिनेट आ रही है। as sum of देखो as sum of either pair of opposite angles of ABCD is 180 डिग्री। अपोजिट एंगल्स की आइडल पेयर जो 180 डिग्री सम दे रही है, which implies that ABCD is a cyclic coordinate। साइक्लिक कोऑर्डिनेट है और ये साइक्लिक कोऑर्डिनेट है, तो मैं करता हूं कंसीडर इसको CD को मैं कॉर्ड कंसीडर करता हूं, कंसीडर कॉर्ड CD, इसको मैं CD को कॉर्ड कंसीडर करता हूं। तो अगर CD को कॉर्ड कंसीडर करें तो उस केस में देखो ये वाले एंगल्स, एंगल CBD और CAD यहाँ सेम सेगमेंट आ रहे हैं और एक इक्वल होते हैं। कॉर्ड CD हमने क्या पढ़ा था, एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, यस एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। और इसको कॉर्ड कंसीडर करें तो ये अगर सर्कल में कॉर्ड कंसीडर करें तो ये सेम सेगमेंट के एंगल्स आते हैं, ये सेम सेगमेंट एंगल्स है, इसका मतलब ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। मैं लिखूंगा एंगल CAD, ये एंगल CAD इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, CBD। हेंस प्रूव्ड, हो गई है प्रूव। नेक्स्ट देखो इसका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, प्रूव दैट साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। तो साइक्लिक पैरेललोग्राम जो होगी वो रेक्टेंगल होगी। क्वेश्चन नंबर 12, हमारे पास गिवन कि एक साइक्लिक पैरेललोग्राम है ABCD और उसको क्या प्रूव करना है, रेक्टेंगल। गिवन में हमारे पास एक पैरेललोग्राम है और वो साइक्लिक ABCD एक पैरेललोग्राम है। क्वेश्चन नंबर 12 का गिवन साइक्लिक पैरेललोग्राम ABCD दिस इज गिवन। तो प्रूव क्या करना है, हमें ABCD इज अ रेक्टेंगल, ABCD इज अ रेक्टेंगल प्रूव करना है इसको। और इसमें प्रूफ में हम सबसे पहले लिखते हैं ABC के साइक्लिक कोऑर्डिनेट को कंसीडर करें। पैरेललोग्राम की कोऑर्डिनेट होती है ABCD से साइक्लिक कोऑर्डिनेट, इसके मतलब अपोजिट एंगल्स की पेयर क्या आ जाएगी, 180 आएगी।
ABCD is a cyclic quadrilateral। इसका मतलब क्या है, मैं ये एंगल B प्लस एंगल D इन दोनों को 180 लिख सकता हूँ, which implies that एंगल B प्लस एंगल D is equal to 180 डिग्री आएगा। इसको फर्स्ट इक्वेशन रखो। फिर ABCD पैरेललोग्राम भी है। Also ABCD is a parallelogram। ABCD parallelogram इसका मतलब एंगल B is equal to D, which implies that angle B is equal to angle D के equal। This is second equation using second first या from first and second इन दोनों बेस पे क्या आएगा, इसका यूज हम करते हैं। इसमें फर्स्ट में B D के इक्वल थी और उनके साथ 180 भी आ रहा है, इसका मतलब एंगल B is equal to एंगल D, ये दोनों एंगल्स क्या होंगे 190 डिग्री के बराबर। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड we get angle D is equal to ये दोनों एंगल 90 डिग्री आएंगे। सिमिलरली हम इनको एंगल और एंगल C को भी 90 डिग्री शो कर सकते हैं। सिमिलरली एंगल A is equal to एंगल C is equal to 90 डिग्री। अगर इस क्वाड्रिलेटरल के पैरेललोग्राम के सारे एंगल 90 डिग्री है, इसका मतलब ये क्या होगी, as interior angles of parallelogram are 90 degree, as interior angles of parallelogram ABCD are 90 डिग्री each। हर एंगल इसका 90 डिग्री है, तो मैं कह सकता हूँ therefore ABCD is a रेक्टेंगल। ये पैरेललोग्राम की होगी, एक रेक्टेंगल होगी। तो इसी के साथ में आपका T2 का सिलेबस कंप्लीट हो गया। अब आपको इसको अच्छे से रिवाइज करना और प्रिपेयर करना है के लिए।